बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 29 दिसंबर है साल 2020। हामिद मीर फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है। रऊफ क्लासरा ने नजम सिटी की बैंड बजा दी है। कप्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सोहेल वड़ैच ने बिल आखिर इसका एतराफ कर दिया है। हमारी सहाफत के अंदर मौजूद वजीफाखोरों का एक बड़ा प्रॉब्लम है। मुख्तलिफ औकात के अंदर ये करप्शन स्कैंडल सामने लेकर आते हैं, बात करते हैं कि ये नवाज शरीफ, बेनजीर, फलां, परवेज मुशर्रफ सब ये करप्ट हैं, चोरी हैं, इनकी वहां से करप्शन की जो अकाउंट्स हैं वो निकल आए हैं, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग निकल आई है। लेकिन जब कोई मुल्क का इदारा, खा अदलिया हो या प्रोसिक्यूशन का या नैब कोई और इदारा, इनकी करप्शन पर हाथ डालना शुरू करता है तो ये सारे वजीफाखोर, ये बददियानत, झूठे, खाइन, ये उन चोरों डाकुओं के साथ खड़े हो जाते हैं। फिर ये उनके दिफा के लिए मैदान के अंदर आ जाते हैं। यही आज तीन बड़े नाम जो उसके अंदर है, हामिद मीर, नजम सेठी और सोहेल वड़ैच का, मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। अब गुज़श्ता रोज एक कॉलम लिखा है जो हामिद मीर है उसने, और उसके अंदर वो कहता है 2020 की खौफनाक तरीन तकरीर। उसका मतलब ये है कि ये जो वजीर आजम इमरान खान ने चकवाल के अंदर तकरीर की और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें ये चाहती हैं कि आर्मी टेक ओवर करे और वो जबरदस्ती मुझे वजीर आजम की कुर्सी से हटाएं और उसकी जगह पर अपोजिशन को लेकर आए। वो कहते हैं ये बड़ा खौफनाक बयानिया है और मैं देखता रहा हूं, अपोजिशन ने तो इस तरह की कोई बात ही नहीं की और मैंने तमाम तकरीरों को सुना, देखा और शायद कोई ऐसा खत लिखा गया खुफिया तो वो मेरे इल्म के अंदर नहीं है। अब ये उन चोर, डाकुओं, लुटेरों का असल में दिफा करना चाहता है। इस वक्त एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक तरफ बिलावल है, साथ मरियम है, और ये दोनों चूंकि इख्तदार, अब ये माफियात जो पॉलिटिकल माफियात हैं, शरीफ और जरदारी माफिया, ये अगली नस्लों के अंदर मुंतकिल करना चाहते हैं। नवाज शरीफ या जरदारी ये समझते हैं हमने जो लूट मार करनी थी हम कर चुके और अब हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो कुछ हमने दौलत लूटी है उसको महफूज कर लें और अगली नस्ल के अंदर सियासत को मुंतकिल करें और मजीद ये जो नस्लें हैं पाकिस्तान की ये गिरवी रखी जाएं बिलावल और मरियम के आगे। अब ये सारी जंग इस पर हो रही है और उनकी तारीफ व तौसीफ कर रहे हैं इस वक्त ये सारे वजीफाखोर सहाफी, राय आमा मुतासर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये बहुत बड़ा जिहाद है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ इस वक्त तक तबाही हुई है उसके जिम्मेदार फौजी हैं और ये जो दरमियान के अंदर लूट मार करते रहे हैं ये बड़े मासूम लोग हैं। इस वक्त वो कहते हैं ये वजीर आजम की बड़ी एक जो है वो खतरनाक तकरीर है और ये वो बददियानत आदमी है जिसको अख्तर मेंगल ने इस मुल्क के इदारों को गालियां दी, वो खतरनाक नहीं लगा। फजलो रहमान ने कहा कि मैं GHQ के सामने जो है वो हमला करूंगा और धरना जाकर दूंगा अगर मुझे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन पर पूछा गया, वो भी इसका मौजू नहीं है। उसके इंटरव्यू के दौरान उसने कहा जहां पर बैठकर आप इंटरव्यू कर रहे हैं ये मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट कर दिया है और ये भी उसके आगे मजीद सवाल करने की इसको जरूरत नहीं और बल्कि ये ऐसे हंस रहा था। और ये है वो बददियानती कि आपके सामने चोरी, डकैती, लूट मार, मुल्की कर्जा वो नजर आ रहा हो, आप उन मौजूआत से हटकर वो बात ले आए। कोई खतरनाक, नवाज शरीफ ने कहा कि जो जूनियर ऑफिसर्स है वो सीनियर्स का कहना ना माने और वो उनके खिलाफ जो है एक बगावत का एक ऐसा तरीकाकार उन्होंने दिया लेकिन उस पर भी बात नहीं की। यानी यहां पर करीमा बलोच के नाम पर पता चला कि मुल्की इदारों को ब्लेम किया जाता है, मिसिंग पर्सन के नाम पर ब्लैकमेलिंग की जाती है, कोई प्रूफ नहीं होता। इसके बावजूद ये शख्स यहां पर अली वजीर, PTM, सारे इस मुल्क के रियासती इदारों को, जर्नैलों को रोज ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर गालियां देते हैं लेकिन ये आदमी खामोश रहता है, इसकी जबान गुंग रहती है, इसका कलम उस पर नहीं लिखता। लेकिन जब ये बात होती है पूरा ओवरऑल जो एक तज्जिया दिया प्राइम मिनिस्टर ने उसको बुनियाद बनाकर कहता है ये साल की खतरनाक तरीन तकरीर उन्होंने कर दी है। कोई और खतरनाक, नवाज शरीफ की तकरीर खतरनाक नहीं, जो फजल रहमान है उसकी तकरीर खतरनाक नहीं। अब वो कहता है कि ना जाने वजीर आजम ने ये खतरनाक तकरीर के लिए चकवाल को क्यों चुना। इतवार की सुबह इस नाचीज ने उर्दू और अंग्रेजी अखबारात सारे देखे। ये दुरुस्त है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पर की जाने वाली तकरीरों में आर्मी चीफ और DGISI पर तनकीद की, लेकिन वो कहता है ये तनकीद तो थी जो 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ उसकी रोशनी के अंदर। अख्तर मेंगल और दीगर ने भी इतनी खतरनाक तकरीर नहीं की जितनी इमरान खान ने कर दी है। भाई आप जब कहते हैं कि आर्मी पीछे हट जाए, वजीर आजम का कहना ना माने, तो इसका मतलब क्या है? ये सिंपल बात है, ये अंडरस्टूड बात है, लेकिन ये बददियानती है इनकी।
अगर वाकई अपोजिशन के किसी रहनुमा ने जलसे में या कहीं पर तकरीर की है और भड़काने की कोशिश की है तो इसका मुझे इल्म नहीं। और ये कहते हैं कि एनआरओ की इस्तेलाह, एनआरओ का दिफा कर रहा है। अब वो कहता है एनआरओ 2007 में परवेज मुशर्रफ ने दिया, पीपल्स पार्टी और कुछ ब्यूरोक्रेट सब ने 1986 से लेकर ऑनवर्ड 1999 तक जो मुकदमात बने थे उनके हवाले से वो रिलीफ दिया गया, लेकिन ये सिर्फ पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लग गया, लोगों की तवज्जो उधर हो गई। हालांकि इससे सब ने बेनिफिट उठाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2009 के एक फैसले में इसको कलअदम करार दे दिया, लिहाजा अब कोई एनआरओ नहीं दे सकता। तो यानी यहां पर भी वो पीपल्स पार्टी के चोरों डाकुओं को दिफा करने के लिए मैदान में आ गया है। अब ये सारी चीजें जो है बजाय इसके कि एक शख्स इश्तिहारी है, भगोड़ा है, यहां पर जाली बीमारी का ड्रामा करके बैरून मुल्क बैठा, वहां पर बैठकर वो मुल्की इदारों के खिलाफ रोज बकवास बाजी करता है, उस पर कुछ इसको परेशानी नहीं है। और ये वजीर आजम ने 2 जुमले बोले हैं और उसको पकड़कर पूरा कालम लिख दिया है। ये वो सहाफती बददियानत लोग हैं जिनको असल में इमरान खान ने जिनका खाना पीना उस तरीके से बंद किया और ये अपने आकाओं के कहने पर अब पूरा वो जो उनको वजीफे खिलाते रहे, हेलीकॉप्टर में जहाज में लेकर घुमा करते थे और फिर बहुत सारे लोगों को सियासी रिश्वत के तौर पर। अब देखिए जहां पर अताउल्ला कासमी उसको पीटीवी का चेयरमैन बनाया गया और उसने कितने वहां पर खाबे लगाए। अब सार आलम जिसको पैमरा का चेयरमैन लगाया वो आजकल मरियम की नौकरी के अंदर है। नजम सेठी उसको वजीर आला पंजाब पहले बनाया गया अबूरी तौर पर और फिर जो है उसको पीसीबी का चेयरमैन भी बनाया गया। तो ये सारे लोग बेनिफिशियरी रहे इन सब के। और अब ये कहता है कि कुछ जो सहाफी हैं वो सेनेट के टिकट लेना चाहते हैं, इसलिए वो ज्यादा खुशामद कर रहे हैं। तो जो तारीफ करे हुकूमत की उसको ये बददियानती का ताना देता है और खुद ये समझते हैं कि ये सारा मरियम और बिलावल का इकट्ठा होना, इसको इस तरीके से बयान करें कि ये जमहूरियत की बहुत बड़ी फतह है ताकि ये राय आमा उनके लिए हमवार करें। इसको ये सबसे बड़ा सहाफत समझ रहे हैं और रोज लोगों के दिमाग को खराब करते हैं। ये बेसिकली आवाज बाख्ता हो चुके हैं और इस पर इनकी काफी ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर छतरोल भी हो रही है। अब मैं आता हूं आपको नजम सेठी पर। नजम सेठी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट ये था कि जनाब मैं आज बीबी को बड़ा मिस कर रहा हूं और बीबी बड़ी अच्छी लीडर थी, जबरदस्त थी। इस पर जो रऊफ क्लासरा हैं, रऊफ क्लासरा ने एक जबरदस्त उनको जवाब दिया है और यही मेरा ख्याल है चुल्लू भर पानी में इनके लिए डूब कर मरने का मकाम होता है। अब वो कहते हैं कि सर आप पर बरसों आपने बेनजीर जरदारी करप्शन के खिलाफ लिखा, लगारी ने बीबी हुकूमत करप्शन पर तोड़ी तो आप वजीर लग गए, शरीफ खानदान करप्शन पर लगातार आपने लिखा तो आपको घर से उठवा दिया गया और आपकी छितर परेड करवाई थी नवाज शरीफ ने इसकी, नजम सेठी की। आज आपने सबको क्लीन चिट दे दी। अब बीबी को आप मिस करते हैं जिसकी हुकूमत के खिलाफ साजिश में आप शरीक थे, कैसे कर लेते हैं आप? ये रऊफ क्लासरा ने उससे पूछा है। और ये देखिए बददियानती है। अच्छी बात है कि सहाफियों के अंदर से कुछ लोग उठें और वो कहें, इनको सारा आईना दिखाएं कि बेशरम लोगों, तुम ही लोग थे जो कहते थे नवाज शरीफ चोर है, तुम लोग ही कहते थे ये जरदारी और ये सारे लूट मार कर रहे हैं, और अब जब इदारे इन पर हाथ डाल रहे हैं तो तुम उनकी हमायत में खड़े हो गए और बजाय इसके कि उनकी करप्शन का जिक्र करो, उनके स्कैंडल लेकर आओ। अब देखो हामिद मीर रोजाना 2-3 बंदों को लाकर मशकूक किस्म के प्रोग्राम के हेडिंग्स देकर उस पर सवालात ले आता है। कौन लूट मार कर रहा है, करप्शन कहां हुई? इस हुकूमत के आप 2 सालों 2.5 सालों का जिक्र करें, लेकिन पिछला इस मुल्क का जितना यहां पर इन्होंने करप्शन की है, लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग की, कैसे पैसा बनाया, उसको ये मौजूए बहस ही नहीं बनाता। अब आज एक सुहेल वड़ैच ने कॉलम लिखा है। सुहेल वड़ैच जो है उसके कॉलम का भी बड़ा बेहतरीन जो है वो अहवाल है। वो भी मायूस हो गया जो कल तक डरा रहा था इस हुकूमत को कि डर जाओ तमाम इदारों। सुहेल वड़ैच मैदान में आ गया। अब वो कहता है कि ये जो इमरान खान है इसके हवाले से एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा वाज़े तौर पर एक मैसेज दे दिया है, और वो मैसेज ये है कि एक तो इमरान खान को गैर आईनी तरीके से हटाया नहीं जाएगा, आप जो भी कर लें, और दूसरी उन्होंने बात यह की है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इसके अलावा जो डायलॉग आप करना चाहते हैं वो डायलॉग जरूर होना चाहिए। अपोजिशन अब इस पर मान नहीं सकती, ये बात ही ऐसी है। तो ये बात यानी वो बंदा भी अब परेशान हो गया। उसके आज कॉलम का उन्वान है बेबसी का मौसम।
ये उन्वान, यानी वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस है, अपोजिशन भी बेबस है और हुकूमत भी बेबस है, और ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम हो, और इसमें वो कहते हैं निज़ाम कुछ ऐसा बना हुआ है कि हुकूमत को कुछ होगा तो लाजमन तीसरे फरीक को भी ज़िक पहुंचेगी। इसलिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की हमायत के साथ साथ दो बातें वाज़े तौर पर बता दी गई है। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए दबाव कबूल नहीं किया जाएगा और न ही इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। तीसरे फरीक की तरफ से इन दो वाज़े शराइत के साथ डायलॉग की बात की गई। ज़ाहिर है कि अपोजिशन इन शराइत के साथ डायलॉग के लिए कहां खड़ी होगी। अब आखिर में एक और इनको बड़ी टेंशन है कि शहबाज शरीफ जेल में है, वरना मफाहमत हो जानी थी। शहबाज शरीफ को जेल में डालने का मतलब है मफाहमत पर हमला हो गया। ये है वो असल में करप्ट टोला। यकीन मानो कई दफा तो मेरा खून खौलता है कि ये इतनी बददियानती और हराम खोरी कैसे कर लेते हैं। भाई, एक बंदे के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, उसने किकबैक्स कमीशन लिए, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और उसकी बिना पर उसको कानून के मुताबिक जेल में डाला गया। तो अब एक मुजरम को इस उन्वान के साथ बाहर निकाल दिया जाए, ये कितनी, मैं समझता हूं ये सहाफत के अंदर जो बेशर्मी घुस गई है, इसको पहचानने की जरूरत है। अब वो कहते हैं शहबाज शरीफ को बाहर निकालो तो मुफाहमत की फिजा मिलेगी, लिहाजा हो सकता है आइंदा 1-2 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ को बाहर निकाला जाए। अगर इस तरह निकाला जाता है तो ये बहुत बड़ी बददियानती और खयानत होगी, और जो बाहर है उनको अंदर डालना चाहिए, जो अभी तक बाहर घूम रहे हैं, बजाय इसके कि एक बंदा अंदर गया और उसको बाहर आप लेकर आए। ये इदारों को भी सोचना है और ये इन वजीफाखोर सहाफियों को भी जरूर पहचानना है। मैं अपने जो है वो इजाजत चाहता हूं आपसे। अल्लाह हाफिज।